मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा सर्वे एबीपी न्यूज नीलसन ने कराया है। देश का मूड क्या है आपके सामने जल्दी से हम बता दें कुछ बड़ी बातें। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का काम कैसा रहा? 15% बहुत अच्छा, 37% अच्छा, औसत 33% मानते हैं, खराब मानने वाले 9%, बहुत खराब 2%। इसके बाद बात महंगाई की करें, 71% मानते हैं महंगाई कम नहीं हुई मोदी राज में, 19%, महज 19% मानते हैं हाँ महंगाई कम हुई, 10% इस 2.5 महीने के कामकाज में महंगाई के मुद्दे पर अपनी राय नहीं बना पाए हैं। इसके बाद हमने लोगों से पूछा मोदी सरकार आने के बाद आपके अच्छे दिन आए? 46% मानते हैं नहीं आए, 43% कह रहे हैं हाँ अच्छे दिन आए, और 11% इस मुद्दे पर भी अपनी राय नहीं बना पाए हैं। तो मोदी सरकार के आने के बाद 43% लोगों के आए हैं अच्छे दिन। मोदी के आने के बाद आपकी जिंदगी कितनी बदली हमने पूछा, 59% मान रहे हैं पहले जैसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया। बुरी हुई 14% मान रहे हैं, बेहतर 24%, नहीं पता 3%। अब एक और सवाल हमने पूछा जनता से, और वो सवाल ये, बुलेट ट्रेन पर 60,000 करोड़ खर्च करना कितना सही? मोदी सरकार ने बजट में यह ऐलान किया, जरूरी है मानते हैं 36% की बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, 38% कह रहे हैं आप और इंतजार कर लेते, 13% मानते हैं बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं, और पता नहीं 14% मान रहे हैं, यानी कुल 51% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे बुलेट ट्रेन के लिए, और कुछ मान रहे हैं कि बुलेट ट्रेन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी। हम सीधे रुख करना चाहेंगे लुधियाना की जनता का। एबीपी न्यूज संवाददाता यादवेंद्र सिंह वहां मौजूद हैं। यादवेंद्र, 2.5 महीने का मोदी सरकार का ये कामकाज, लुधियाना की जनता कितने मार्क्स दे रही है इसे? बिल्कुल नेहा, आपने देश का मूड बता दिया। हम पंजाब का मूड पता करते हैं कि पंजाब का मूड क्या है। हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और यहाँ की जनता है। जनता के पास हम सबसे पहले चलते हैं। आपको क्या लगता है, अच्छे दिन आ गए जो मोदी जी ने कहा था? हमारे हिसाब से अच्छे दिन अभी हम 2.5 महीने में नहीं बता सकते। कुछ चीजें महंगी हो रही हैं, कुछ सस्ती हो रही हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि अच्छे दिन आए। आपको क्या लगता है, अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो आ रहे हैं। बहुत सारी एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सुधार किया जा रहा है, नई नई स्कीमें गवर्नमेंट ला रही है। इसका काफी इफेक्ट होगा हमारे आगे जो प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं, जितने भी स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट जिस पे जोर दे रही है, पब्लिक को इसका आपको क्या लगता है, अच्छे दिन आए, महंगाई कम हुई? सर हाँ जी, हो रही है सर। जैसे जैसे अब टाइम बीतेगा उस हिसाब से अपने आप लाइन पे आ जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के लीडर, उनसे भी बात करते हैं। भंडारी साहब, सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, अच्छे दिन नहीं आ रहे, तानाशाही वाले दिन आ रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल के कुछ शासन के बाद आज देश में एक आशा का, विश्वास का और स्थिरता का वातावरण बना है। आज सरकार है जो नजर आती है काम कर रही है। आज जो प्राइम मिनिस्टर नजर आता है फैसले ले रहा है, और देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो। जो वादे किए थे वो कब तक पूरे होंगे? देखिए, समय हर चीज का जवाब है। तो 60 साल कांग्रेस का रजीम रहा, अभी तो हमें 60 दिन और 70 दिन हुए हैं। आप देखेंगे कि कैसे परिवर्तन तेजी से। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को लोग ये मानते हैं कि मोदी फोबिया हो गया है, कांग्रेस गवर्नमेंट से नहीं लड़ रही, मोदी से लड़ रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल 804 महीने हो जाएंगे हिंदुस्तान को आजाद किए हुए। उसमें से लगभग ये 2 महीने मिला लें, 2.5 महीने मिला लें, तो टोटल 82 महीने बीजेपी, एनडीए या एनडीए के शासकों ने किया है। ये 2 महीने का ये सब बच्चे जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आंकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो 80 महीने उसके बाद, चाहे उनका अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, चाहे जनता गवर्नमेंट की पार्ट थे, सबके बाद लोगों ने हाय तौबा करके कानों को हाथ लगाने के बाद वापस कांग्रेस को इन्होंने सत्ता में, अब ये झूठे वादे करके आए हैं, झूठे वादे करके आए हैं, इनसे पूरे नहीं होंगे। और अभी तक जो इन्होंने 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी हैं, चाहे वो बजट है, चाहे वो एजुकेशन, दोनों पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, पर जो जनता है वो लगातार ये कह रही है कि अच्छे दिन आने चाहिए, अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। हालांकि मिलवा जुलवा एक लोगों का बयान है, लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छे दिन आए भी हैं, पर ज्यादा अच्छे दिन कैसे आएंगे, ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नेहा, शुक्रिया यादवेंद्र आपका। तो जैसा आप बता रहे हैं, लुधियाना में भी एक मिली जुली प्रतिक्रिया है, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि ये 2.5 महीने का समय है, और 2.5 महीने में जहां जनता की उम्मीदें अब भी बनी हुई हैं, वहीं महंगाई से त्रस्त है लोग। 71% लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, 52% कह रहे हैं बजट खराब रहा नरेंद्र मोदी का। कुछ और हमने अहम सवाल पूछे हैं, और
अगला सवाल जो हमने आपसे पूछा वो ये, मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति कैसी है? यूपीए की तरह चुप्पी नहीं है, 60% मान रहे हैं, यानी मानते हैं 60% लोग की पाकिस्तान नीति अब तक कारगर रही है। मोदी भी चुप रहेंगे, ये मानना है 21% लोगों का कि वो भी यूपीए की तरह चुप ही रहेंगे। 19% लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं। सीमा पर फायरिंग के बीच पाकिस्तान से क्या बात होनी चाहिए? 37% मानते हैं हाँ, 34% कह रहे हैं नहीं, ऐसे हालात में नहीं होनी चाहिए, और 29% कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता। विदेश नीति पर कुछ इस तरह की तस्वीर आप लोगों की तरफ से सामने आई है। हम इस वक्त रुख करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद है। उमेश, वाराणसी की जनता से तो प्रधानमंत्री मोदी ने खास वादे किए थे, अब वहां की जनता 2.5 महीने बाद कितने नंबर दे रही है प्रधानमंत्री मोदी को? जी बिल्कुल नेहा, अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस की जो नाम है, जो पहचान है, उसमें एक और इजाफा हुआ है। अब जो पहचान हुई है वो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की भी पहचान हो गई है। लिहाजा इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी देश की जनता मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आम आदमी पार्टी से संजीव सिंह जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी से अशोक पांडे हैं जो कि पूर्वांचल के संयोजक हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कांग्रेस से राघवेंद्र चौबे साहब मौजूद है और सपा से जनाब इस्तकबाल कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनता से सवाल जानते हैं। ये बताइए कि 2.5 महीने पूरे हो गए, क्या उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी सरकार से? अच्छे दिन लाने का वादा उन्होंने किया था, प्रधानमंत्री बन गए, क्या आप लोग के अच्छे दिन आए? भाई देखिए, अभी 2.5 महीने हुआ है। आज प्रधानमंत्री 16-16 घंटे बैठ के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, हर चीज पे अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी कार्य होने में समय तो देखिए लगेगा ही। कोई जादू की छड़ी तो उनके पास है नहीं कि घुमा दिया हो गया विकास। होगा, धीरे धीरे समय लग रहा है, जरूर विकास होगा। बनारस की जनता को पूरे उनसे आशा है कि विकास होगा। और देखिए, गंगा प्रदूषण के लिए इन्होंने इतना मुद्दा उठाया है कि गंगा को आज शुद्धिकरण के लिए, घाटों का जीर्णोद्धार के लिए। बनारस के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, बुनकरों के अच्छे दिन आने की बात की थी, गंगा का जो है करने को लगता है बनारस में कुछ काम शुरू हुए हैं 2.5 महीनों में। बनारस को सबसे पहले उन्होंने जो धोखा दिया था, उन्होंने कहा था कि पीएमओ हाउस खुलेगा। अब वो पीएमओ हाउस पलट के सांसद हाउस हो गया। अब उसमें आईएएस अधिकारी नहीं बैठेगा, यहाँ के मोहल्ले साहब बैठेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने गंगा के प्रदूषण की बात की। गंगा प्रदूषण विभाग यहाँ पे 3,365 करोड़ रुपए आज तक खर्च कर चुका है, उसका कुछ निवारण नहीं हुआ। आज एक भी सीवर लाइन उसकी चालू नहीं है। उसके बावजूद और पैसे उसमें भेजे जा रहे हैं। जो पैसे आ रहे हैं कम से कम उसका हिसाब तो लीजिए। आम आदमी पार्टी से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा बनारस एक ऐसी जगह थी जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जगह तलाश रही थी। आपसे बात करते हैं, जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने के, 2.5 महीने में आपको लगता है कि अच्छे दिन आए हैं? क्या काम हुआ है? देखिए, पूत के पांव तो पालने में दिख गए। 100 दिन में एफडीआई समाप्त कीजिएगा, 100 दिन में काले धन की बात करते थे। इन्हीं के सांसद कहते हैं कि इस जन्म में काला धन नहीं आएगा। दूसरी तरफ ये स्वदेशी की बात करते थे, अब नारा इनका होगा कि स्वदेशी भगाओ, एफडीआई लाओ। गंगा की बात करते थे, पहले ये भाजपा के लोग स्पष्ट करें कि गंगा को राष्ट्रीय नदी समझते हैं कि मां समझते हैं। और मां बीमार है अपनी अविरलता निर्भरता के लिए। 900 करोड़ रुपए अविरलता निर्भरता के नाम पे नमामि गंगा, और 4200 करोड़ रुपए इलाहाबाद से हल्दिया के लिए। क्या वो अवामी गंगा के लिए है कि उससे कितनी मुद्रा कमाई जाएगी? मां बीमार है, मां का इलाज उसकी अविरलता निर्भरता से ला सकता, उसके साथ व्यवसायीकरण करके नहीं ला सकता। अशोक पांडे जी, आपके ऊपर आरोप है, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता कहेंगे कि किए थे नरेंद्र मोदी, जैसा कि यहाँ की जनता बता रही है। आपने जिससे सवाल पूछा वो 49 दिन में दिल्ली छोड़ के भागने वाले भगोड़े से बात नहीं करता मैं। मेरा ये मानना है, देखिए जब बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब मैं इनसे तेज बोल सकता हूँ। बनारस में अभी तक किसी ने गंगा को खाली गंगा नदी कहते थे लोग, यहाँ कहने नहीं करने की बात हो रही है। करोड़ों रुपए 2.5 महीने में करोड़ों रुपए की योजना आ गई। बनारस में बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपया आ गया। बनारस में सर्व विद्या सर्व धर्म सर्व संस्कृति की राजधानी, संगीत कला की राजधानी के लिए यहाँ विश्वविद्यालय खुलने की घोषणा हो गई। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हिसाब मानेंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। आपसे जानना चाहेंगे, इनका अभी भी यही कहना है कि 2.5 महीने में काफी कुछ किया गया, लेकिन हुआ कितना है? कहने की बात नहीं है, करने की बात हो रही है। अगवेंद्र जी, आप कांग्रेस पार्टी से, आप बताइए कि 2.5 महीनों में क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? 2.5 महीनों में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं
एक भी काम। आरोप आपके ऊपर भी है कि 60 सालों में जो आप नहीं कर पाए उतने कम 60 सालों में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने अभी लगता है कि कोई हफ्ता नहीं बीतता होगा। अब सुन रहे थे वाराणसी की जनता, यहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। आपको बता दें हमारा सर्वे ये साफ दिखा रहा है कि 52% जहां 2.5 महीने के कामकाज को मोदी सरकार के अच्छा से बहुत अच्छा माना है, वहीं 71% लोग मानते हैं कि महंगाई पर बहुत कुछ नहीं हुआ है। हमारा ये सर्वे आगे भी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे।